गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग क्लास 8 का मैथ पढ़ेंगे नए पैटर्न से। जो नया बुक आया है, नया सिलेबस है, उसके अनुसार। तो चैप्टर का नाम पहला है बिहार बोर्ड का परमेय संख्या। तो चैप्टर का नाम है बच्चों परमेय संख्या, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर। अब ये है जो रेशनल नंबर है, तो कहते किसे हैं? तो इसे जानने से पहले हमें जो जो बारीकी से दिया है, थ्योरी ज्यादा दिया है और बनाने के लिए कम दिया है, तो बारीकी से हम लोग थ्योरी वाला पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपको एक बच्चों है प्राकृतिक संख्या या प्रकट संख्या कहिए, या इसको आप प्रकट संख्या या प्राकृतिक संख्या। वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा, आपको बहुत अच्छा तरीका से सभी समझा दिया जाएगा। समझ गया? तो बने रहिएगा, एक एक करके बढ़िया से समझा दीजिएगा। आउटपुट में भी इसे हम लोग बोलते हैं नेचुरल नंबर। अब देखिए बच्चों की प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। तो प्राकृतिक संख्या, आप बच्चों एक से गिनती की संख्या को, एक से गिनती की संख्या, एक से गिनती की संख्या को प्राकृतिक या प्रकट संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या कहते हैं, इंग्लिश में नेचुरल नंबर। तो कंटिन्यू एक से स्टार्ट हो। तो बच्चों आपने क्या सीखे? जो एक से गिनती की संख्या उसे हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अब इस अनंत तक गया, इसको हम इन्फिनाइट ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, एक से शुरू हुआ अनंत तक गया। तो इसमें देखने के सवाल की बात है कि अगर आपसे पूछ दिया कि सबसे छोटी, तो ये क्या हो गया? सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है, सबसे छोटी, और सबसे बड़ी क्या हो गया? अनंत। तो आपसे बच्चों सवाल अगर पूछे कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होगा, तो आप क्या जवाब देंगे? एक। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या एक, सबसे बड़ी संख्या अनंत। देखिए क्लियर हो गया ना? बीच में एक से लेके मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 इन्फिनिट तक। तो सवाल पूछेगा सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, तो आप क्या बोलेंगे? एक। और वही बेटा पूछ दे सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या, तो हो जाएगा इन्फिनिट, अनंत। क्लियर? समझ गए? तो ये हुआ प्राकृतिक संख्या, आप समझ गए। आपके 8 क्लास में इतना ही पढ़ना है। अब प्राकृतिक संख्या का आगे बताएंगे जोड़ घटाव। तो प्राकृतिक संख्या का जोड़ेंगे, कुछ एक्सप्लेनेशन कर लेते हैं, वो आगे भी पढ़ना है तो अभी बता देंगे। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा कि एक से गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या मतलब एक से कहीं तक, अनंत तक। तो सबसे छोटी हो गया एक और सबसे बड़ी हो गया अनंत। अनंत मतलब इन्फिनाइट, जिसकी कोई अथी नहीं है। आपने इतना समझ गए, ठीक है बच्चों? अब इसमें देखिए आगे आपको कुछ नियम पढ़ने को कहेगा, साचा नियम या ये नियम। तो आप नॉर्मल से देखिए बच्चों, एग्जाम्पल में देखिए, हम सब देखते हैं कि जैसे अब हमने एक लिया और दो लिया था, क्या आया? तीन। तो क्या है बेटा? प्राकृतिक संख्या ही है। दो में से एक घटाएंगे तो एक आया, ये भी क्या है? प्राकृतिक संख्या है। दो गुना दो किए तो चार, क्या आ गई? प्राकृतिक संख्या। तीन गुना दो, तीन, चार भागा दो किए तो आंसर दो है, प्राकृतिक संख्या। मतलब एक नोट पॉइंट में आप लिख लीजिएंगे कि जोड़, घटाव, गुना, भागा, सभी करने पर प्राकृतिक संख्या, प्रकृत संख्या हमेशा प्रकृत संख्या ही प्राप्त होगी, संख्या ही प्राप्त होगी। क्लियर? जोड़ घटाव गुना भाग कुछ भी करिए तो प्राकृतिक संख्या हमेशा प्राकृतिक संख्या ही प्राप्त
होगी। ठीक है, अब इसमें प्लस में आएगा तो धनात्मक प्राकृतिक संख्या, माइनस में तो ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या, इसमें कोई समझने की कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे चलते हैं बच्चों। दूसरा है, आपको दिया है बच्चों पूर्ण संख्या बेटा, पूर्ण संख्या, ये सीख लीजिए। प्राकृतिक संख्या तो आप बढ़िया से सीख लिए, पूर्ण संख्या मतलब होल नंबर। अब इसको कैसे कहेंगे बेटा, तो आप देखिए सिंपल सी बात है इसमें कि प्राकृतिक संख्या कहां से शुरू हुआ था, 1 से, तो जो 0 से शुरू हो जाए, आप 0 को कहां छोड़ देंगे, तो 0 से गिनती की संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं, या दूसरा डिफिनेशन में क्या देंगे, प्रकृत संख्या में शून्य को शामिल कर लेते हैं। किसको, शून्य को शामिल करने पर प्रकृत संख्या प्राप्त होती है। तो शून्य से मतलब इसकी अगर बात किया जाए तो शून्य से शुरू होगा, 0 1 2 3 4 5 6 एक्सेट्रा इन्फिनाइट तक ही भी हो जाएगा। तो इसमें भी दो चीज हुआ बच्चों, सबसे छोटी पूर्ण संख्या पूछे तो क्या बात बोलिएगा, 0, और सबसे बड़ी पूछे तो अनंत। सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या हो जाएगा, तो अनंत हो जाएगा। समझ गए। इसमें भी आप याद रखिएगा, सबसे छोटी पूर्ण संख्या, आंसर क्या आएगा बच्चों, 0, और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या अनंत। क्लियर, आपने पूर्ण संख्या भी सीख ली है। इसमें भी कुछ नियम आते हैं, क्रमबद्ध नियम, सहचार नियम, तो वो हम आगे बताते हैं। इसमें भी क्या होता है कि आप जोड़ने घटाने पे, इस पे कैलकुलेट ऑपरेशन करने के, तो पहले इतना सीख लीजिए, आगे फिर बढ़ते हैं हम लोग। आपने बच्चों पूर्ण संख्या भी सीख ली है, ठीक है। पूर्ण संख्या क्या है, 0 से शुरू हुआ। अब सीखिए, हम सब सीखते हैं पूर्णांक संख्या। अब बच्चों पूर्ण संख्या के जोड़ घटाव गुना करके देखते हैं। हम लोग अभी पढ़े थे प्राकृत संख्या में, उसी तरह से पूर्ण संख्या के ऑपरेशन करके देखते हैं। तो पूर्ण संख्या का कोई एग्जांपल लिए, जैसे मान ली 1 ले लिए, 0 से गिनती करेंगे, कुछ भी ले सकते हैं, तो 1 जोड़, तो ये हो गया 3, तो ये क्या है, पूर्ण संख्या है ना, 0 से 1 2 3 के बीच में आ रहा है, गिनती के बीच में, तो ये पूर्ण संख्या मतलब जोड़ने पे पूर्ण संख्या प्राप्त होता है। तो क्या लिखेंगे, 2 पूर्ण संख्या, इसको आप हेडिंग दे दीजिएगा, पूर्ण संख्या को जोड़ने पर एक पूर्ण संख्या प्राप्त होती है, एक पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। ठीक है, कोई भी, जैसे आप 0 + 1 जोड़ दिए तब भी 1 आ गया, तो पूर्ण संख्या है। मतलब जोड़ की क्रिया में ये हो रहा है, योग में, तो जोड़ में पूर्ण संख्या को जोड़ेंगे तो पूर्ण संख्या ही प्राप्त होगी। ठीक है, कोई भी पूर्ण संख्या को जोड़ने पे पूर्ण संख्या ही होगा। कितना, 2 पूर्ण संख्या, 3 हो, जो कुछ भी हो, जोड़ेंगे पूर्ण संख्या। अब देखिए घटाव में करते हैं बच्चों। देखिए घटाव में अगर हम 4 - 2 किए तो बच्चों ये पूर्ण संख्या है, मान लिए, ठीक है, क्लियर। लेकिन अगर 2 - 4 कर दिए तो आंसर क्या आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा, और ये माइनस में नहीं है, क्योंकि हम लोग पूर्ण संख्या क्या पढ़े हैं, 0 से गिनती 1 2 3 4, माइनस में वाला को नहीं पढ़े। पूर्ण संख्या कभी ऋणात्मक नहीं होती है, तो ये पूर्ण संख्या नहीं है। तो ये पूर्ण संख्या क्या है कि नहीं बच्चों, तो जवाब नहीं है। तो क्या लिखेंगे,
कि दो पूर्ण संख्या का घटाव करने पर हमेशा पूर्ण संख्या प्राप्त नहीं होती है, संख्या प्राप्त नहीं होती है। चलिए ठीक है, आप समझ गए कि पूर्ण संख्या को घटाएंगे तो पूर्ण संख्या प्राप्त नहीं होती है। कहने के मतलब पूर्ण संख्या कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है। तो घटाव में देखिए यहाँ 4 - 2 किया तो 2 पूर्ण संख्या आ गया, लेकिन 2 - 4 किया तो माइनस में गया, माइनस में होने के कारण ये पूर्ण संख्या नहीं है। अब समझ गए बच्चों। और इसमें एक रूल हो गया कि पूर्ण संख्या ऋणात्मक नहीं होती, याद रखिएगा ये भी, यही सब चीज आपको माइंड बढ़ाएगा। तो पूर्ण संख्या कभी ऋणात्मक नहीं होती है, याद रखिएगा। कितना पॉइंट आ गया, ई पॉइंट। तो आपने समझ गया कि जोड़ दो को पूर्ण संख्या को जोड़ेंगे तो पूर्ण आएगा, और दो को पूर्ण संख्या के घटाने पर पूर्ण संख्या आना आवश्यक जरूरी नहीं है। अब हम लोग गुना में देखते हैं। तो चलिए बच्चों गुना में देखते हैं। जैसे प्रकृत संख्या के देखें तो गुना में अगर देखते हैं तो कोई भी लेते हैं, 0 गुना 1 तो 0 आ जाएगा, 1 गुना 1 तो 1 आ गया, 1 गुना 2 करिए 2 आ जाएगा, 3 गुना 2 करिए 6 आ गया, 4 गुना 2 करिए 8। इसका मतलब कहने का मतलब है कि दो पूर्ण संख्या का गुना हमेशा पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। मतलब गुना में हमेशा पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। बेटा ये सब याद रखिएगा, यही सब पॉइंट है। आपको नया जो एनसीईआरटी बुक आया है वो हमेशा सिखाना चाह रहा है कि आपकी जड़ें मजबूत हो, थियोरिटिकल मजबूत हो, प्रैक्टिकल अपने करिएगा तो समझिएगा, तो इसलिए वो जड़ें मजबूत करना। अब यहाँ पर देखिए घटाव में तो हो गया गुना का, अब है भागा का, सॉरी डिवाइड का। ये तो मल्टीपल का हो गया, मल्टीपल माने गुना, ये हो गया डिवाइड। अब देखिए बच्चों कि भागा में मान लीजिए कि 2 से भागा 4 में दिया था, क्या गया 2 × 4 तो 2 आ गया प्लस में, ठीक है। लेकिन अगर 4 से भागा 2 में देंगे तो दशमलव, तो 5 × 20, तो ये तो पूर्ण संख्या है, लेकिन ये पूर्ण संख्या नहीं है। 5 × 20 जीरो में नहीं, पूर्ण संख्या है। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, 8 में से 8 × 45, हाँ तो ये हो गया। तो इसको हम लोग 0 से, तो मान ली कि कोई माइनस में आ गया या 0 से, तो ये पूर्ण संख्या नहीं होगा। तब भागा में लिखेंगे दो पूर्ण संख्या का भागा जो 0 से कम आ जाए, 0 से कम है। तो जैसे कि मान ली कि अभी किए थे 4 में 2 से, तो ये तो 0 से क्या है, क्या हो गया ज्यादा, जो 0 से कम, मान लीजिए कि 0 8 आ गया तो 0 से, तो दो पूर्ण संख्याओं का भागा करने पर हमेशा पूर्ण संख्या नहीं आती है, नहीं होती है। तो मतलब पूर्ण संख्या कहां कहां लागू हो रहा है, पहला जोड़ में, दूसरा गुना में। घटाव और भागा में पूर्ण संख्या जरूरी नहीं है कि हमेशा पूर्ण संख्या आए। दो पूर्ण संख्या का घटाव हमेशा पूर्ण संख्या नहीं आ सकती है, दो पूर्ण संख्याओं का भागा हमेशा पूर्ण संख्या नहीं आ सकती है। तो ये जोड़ में आ सकती है। जोड़ में कितनों दो जोड़िए, 2 3 पूर्ण का तो हमेशा जोड़ आएगा, और उसका गुना करिए 2 पूर्ण संख्या का या 4 5 3, जितना पूर्ण संख्या गुना करिए तो पूर्ण संख्या ही प्राप्त होती है। ठीक है। अब है बच्चों पूर्णांक संख्या, इंटीजर। देखिए पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, इसमें सीखिए बच्चों। वैसी संख्या जिसमें ऋणात्मक, धनात्मक तथा शून्य
शामिल हो उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। तो बच्चों इंटीजर जो हो गया पूर्णांक संख्या, इसको 3 भागों में मान के चलो। मान ली है तो ये शून्य भी हो जाएगा, धनात्मक पॉजिटिव संख्या, और ऋणात्मक निगेटिव संख्या। अब देखिए मान ली कि गिनती से क्या ये 0 है, इधर सब प्लस में जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 एक्सेट्रा इन्फिनिट तक। इधर माइनस में चल जाएगा -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8, इस तरह से इधर माइनस में चल जाएगा। समझ गए? तो ये इधर प्लस में चल गया, इधर माइनस में। सब भी पूर्णांक संख्या है, सब क्या है? पूर्णांक संख्या। क्लियर? अब पूर्णांक संख्या में भी पढ़ेंगे, जोड़ में, घटाव में, गुणा में और भागा में। ठीक है? तो ये सब पूर्णांक संख्या है। तो पूर्णांक संख्या किसे कहेंगे? जिसमें माइनस, प्लस और शून्य सब आए, धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या और शून्य तीनों सम्मिलित होता है, उसे हम लोग पूर्णांक संख्या कहते हैं। ठीक है बच्चों, 9th क्लास में भी पढ़ना होगा, तो बेसिक कंप्लीट कर लीजिए। 9th में भी इसी पहला चैप्टर लमसम ऐसे ही पढ़ना होगा। प्रश्न बनाने के तरीके अलग हो जाएंगे, लेकिन थ्योरेटिकल ऐसे ही लमसम रहेगा, थोड़ा सा आगे रहेगा। चलिए अब आगे देखते हैं। आपने पूर्णांक संख्या समझ गए कि इसमें तीनों आएगा। अब थोड़ा सा पूर्णांक संख्या का जोड़ घटाव पर करते हैं, फिर आउटपुट पढ़ेंगे, तीनों के बारे में पता लगाएंगे कि बड़ा कौन है। जो बड़ी बहुत अच्छा से समझाएंगे, पहले देख लीजिए। तो अब पूर्णांक संख्या में देखिए, मान लीजिए कि एक 6 लिए, ठीक है, कि जैसे बुक में लिया, -6 लिया, +5, तो क्या आ जाएगा? -1, तो पूर्णांक संख्या है। तो इसमें बच्चों अब सिंपल से है कि पूर्णांक संख्या में दो डायरेक्ट बताते हैं, दो पूर्णांक संख्या जोड़ हो, घटाव और गुणा में हमेशा कुछ भी कैसे करिए, हमेशा पूर्णांक संख्या ही प्राप्त होगा। आप देख लीजिए कैसे। जो देखिए, मान लीजिए ये है, मान लीजिए कि 4/2 दिए, तो आंसर क्या आएगा? 2। तो ये भी पूर्णांक है ना? ये भी पूर्णांक है, 2 में 4 से दिया था। कोई भी अंक ले लीजिए, कैसे भी ले लीजिए, हमेशा। लेकिन बच्चों, लेकिन दो पूर्णांक इंटीजर का पूर्णांक संख्या का भाग करने पे, क्या करने पे? भाग करने पर हमेशा, जरूरी नहीं है इसमें, हमेशा पूर्णांक संख्या का सम्मिलित नहीं हो सकता। ठीक है? पूर्णांक संख्या नहीं होती है, तो भागा में नहीं होती है। ठीक है? आप इतना समझ गए? तो बच्चों एक बार फिर से एक्सप्लेन, मतलब शुरू से कर देते हैं। प्राकृतिक संख्या में गिनती संख्या, उसमें क्या था? कुछ भी कीजिए, ठीक है, खाली घटाव में नहीं होगा। घटाव में क्या हो जाएगा? 1 - 1 किए 0 आ जाएगा। 0 प्राकृतिक संख्या नहीं है, क्या है? पूर्ण संख्या है। जैसे फिर से चलिए, प्राकृतिक संख्या में अगर 1 - 1 2 ले लिए तो क्या आ जाएगा? 0। 0 क्या है? प्राकृतिक संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या। तो घटाव में तो लमसम, अब देखिए घटाव भागा में नहीं आता है। ठीक है? अब आउटपुट में सब क्लियर कर लेते हैं एक बार। तो 3 चीज हम लोग पढ़े, प्राकृतिक, पूर्ण और पूर्णांक। तो देखिए बच्चों, सिंपल सी बात है, 1 से गिनती ऐसे चल रहा है, 4 5 6 इन्फिनिट तक। तो ये हो गया, किसको क्या बोलेंगे? प्राकृत संख्या। और इधर ध्यान रखिएगा, दो प्राकृत संख्या का घटाव शायद छूट ही होगा, घटाव करने पे हमेशा प्राकृत संख्या प्राप्त नहीं होती। दोनों होता है, प्राप्त नहीं होती है। क्या अभी बताए, एक आ गया एग्जाम्पल, 1 - 1 तो 0। 0 प्राकृत संख्या नहीं है, क्या है? बेटा पूर्ण संख्या है। ठीक है? छूट गया हो तो ध्यान दीजिए। अब देखिए यहां इसमें क्या जोड़ दिए? एक 0 जोड़ दीजिए। चलिए 0 जोड़ दीजिए। अब 0 से गिनती किए, 1 2 3 4 5 6 इन्फिनिट। तो इसको हम लोग बोलते हैं पूर्ण संख्या।
होल नंबर, ये हो गया नेचुरल नंबर। अब देखिए बच्चों, इसमें और एक विस्तार आ गया। अब इधर माइनस से, माइनस भी शुरू हो रहा है, 0, और उसके बाद 1 2 3 4 5 6 डेड ऐसे तो ये सब क्या हो गया? ये सब हो गया पूर्णांक संख्या। तो आपने क्या देखे, प्राकृतिक संख्या से बड़ा संख्या रखता है पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या से बड़ा रखता है पूर्णांक संख्या। एक से है वह प्राकृतिक संख्या, 0 जोड़ दिए पूर्ण हो गया, और 0 के बाद माइनस ले लिए तो पूर्णांक हो गया। आपने प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या हमें लगता है कि बहुत अच्छी तरह से सीख चुके हैं। अब हम लोग आगे क्यों चलते हैं। तो बच्चों हम लोग अब पढ़ेंगे परमेय संख्या। रेशनल नंबर। देखिए परमेय संख्या किसे कहते हैं, तो वैसे संख्या जो P/Q कह सकते हैं, या P/Q या अंश तथा अंश बटा हर में हो, उसे परमेय संख्या कहते हैं। अब देखिए परमेय संख्या जो अंश बटा हर, जैसे एग्जांपल में बच्चों 1/2, तो ये क्या हो गया परमेय संख्या। तो देखो अंश है, ऊपर वाला को अंश कहते हैं और नीचे वाले को हर कहते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। तो ये क्या हो गया परमेय संख्या है। तो जो बटा में हो परमेय संख्या, जैसे अब खाली 2 है तो ये भी परमेय संख्या है। पूछिए कैसे, तो हम इसको लिख सकते हैं 2/1। तो ये भी परमेय संख्या है। 1 है तो 1/1, ये भी परमेय संख्या। जो बटा में हो उसको परमेय संख्या कहते हैं। ठीक है। हाँ, जो वर्ग रूट में, अंडर रूट में, जैसे √3, ये परमेय संख्या नहीं है, परमेय संख्या नहीं है। है कौन, जो बटन जैसे 1/2, 1/3, कुछ भी, 3/2, 5/6, 7/9, ये सब 8/10, ये सब क्या है, सब परमेय संख्या है जो P/Q में हो या अंश हर में हो। अंश हर तथा, जैसे मान ली कि खाली आपका 1 है, तो 1 हो गया तो क्या हो गया परमेय संख्या, तो बोलेगा हाँ 1/1, काटेंगे तो आंसर क्या आएगा 1, लेकिन बटा में कर सकते हैं ना, तो परमेय संख्या है। तो आपने परमेय संख्या समझ गए, जो P/Q के रूप में होता है उसे परमेय संख्या कहते हैं। अब बच्चों परमेय संख्या के बारे में समझेंगे जोड़ घटाव गुना भागा में। तो सबसे पहले देखिए बच्चों, प्रत्येक या 2 या 3 लिख देंगे, 2 परमेय संख्या का योग, घटाव तथा गुना करने पर हमेशा परिमेय संख्या प्राप्त होता है, परिमेय संख्या प्राप्त होती है। तो कोई भी 2 परमेय संख्या को जोड़िए, जैसे मान लीजिए 1/2 जोड़ 1/2 दोनों परमेय संख्या है, तो हो गया 2, तो एक क्या हो जाएगा, 2 कैंसिल हो गया, 1/1 को लिख सकते हैं ना ऐसे, ये हो गया परमेय संख्या। तो वो जोड़ हो, घटाव हो, गुना हो, अगर 2 या 3 परमेय संख्या को जोड़ेंगे तो परमेय संख्या ही होगा। यहाँ तक कि भागा में होगा, बशर्ते कि अगर मान लीजिए भागा में 4/2 तो क्या हो गया, ये भी परमेय संख्या 2 आ गया, तो 2/1 कर देंगे। लेकिन कंडीशन एक है, 2 परमेय संख्या
का भाग करने पर हमेशा परमेय संख्या ही प्राप्त होता है। मतलब दोनों में भी परमेय संख्या प्राप्त होती है बशर्ते शून्य से भागा ना दिया जाए। शून्य से भागा नहीं दिया जाए। अगर शून्य से भागा देंगे तो दिक्कत, नहीं दिया जाए तो मतलब नहीं दिया जाए। जैसे कि 4/0, तो ये क्या हो जाएगा? अनंत। कोई भी में 0 से भागा देते तो वो अनंत हो जाता है, इन्फिनाइट। तो ये परमेय संख्या नहीं है। जैसे 2/0, तो ये परमेय संख्या नहीं होगा। ठीक है, अगर ऐसे देते हैं तब भी नहीं होगा, परमेय संख्या नहीं है। चलिए बच्चों, प्रयास कीजिए। तो इसमें हम लोग जो पढ़ लिए उसी का सॉल्व करेंगे, लेकिन एग्जाम्पल में। तो देखिए, परमेय संख्या, दो परमेय संख्या के योग करेंगे तो परमेय संख्या आएगा। जैसे कोई भी परमेय संख्या शुरू कहां से होता है बच्चों? तो सॉरी, परमेय संख्या है ना, तो अभी पढ़े क्या, जो P/Q के रूप में हो। तो P/Q के रूप में हो तो योग करेंगे तो वही आएगा। अभी जैसे कि हम कोई भी परमेय संख्या, जैसे 2/3 लिया, जोड़ 2/6 ले लिया, तो एलसीएम क्या होगा? 6, तो 2 दूनी 4, तो 6/6। तो ये परमेय संख्या है। तो हमेशा अभी पढ़ाए थे, पीछे बताए भी थे आपको कि दो परमेय संख्याओं का योग परमेय संख्या ही आएगा, इसलिए सही है। उसका घटाव भी करेंगे तब भी परमेय संख्या आएगा, गुना करेंगे तब भी परमेय संख्या आएगा। अभी जस्ट पढ़ाए थे। तो परमेय संख्या क्या है? जोड़ घटाव गुना में जब भी कोई परमेय संख्या का दो परमेय संख्या को जोड़ेंगे तब भी परमेय होगा, घटाव करेंगे तब भी परमेय होगा, व्याकरण में घटाव सब्ट्रैक्शन तब भी परमेय होगा, गुना करेंगे तब भी परमेय होगा, भागा में भी होगा, बशर्ते एक कंडीशन है कि 0 से भागा न दिया जाए। अगर 0 से भागा नहीं दिया जाए किसी भी अंक में, या 3 है 0 से ना दे, 0 से खाली ना दे, तो ये भी इसमें लागू होता है। लेकिन एक 0 आ जाता है, इसके कारण दो परमेय संख्याओं का भागा परमेय संख्या प्राप्त नहीं होती, इसलिए नहीं। अब है पूर्णांक संख्या। तो बच्चों, पूर्णांक में क्या पढ़े थे कि 0, 1, 2, -1, -2 इधर ही बढ़ते चला जाएगा, वो इधर बढ़ते चला जाएगा। तो दो पूर्णांक संख्याओं का योग, तो मान लीजिए 2 को कोई पूर्णांक ले लिए, 3 प्लस फिर -3, तो 3 - 3 हो गया 0। मतलब सिंपल से ले लेते हैं, 2 ले लिए और 3 ले लिए, तो कितना हो गया? 5। ये क्या पूर्णांक संख्या है? हाँ, क्योंकि पूर्णांक संख्या कैसे भी करेंगे तो क्या आएगा? प्लस हो, माइनस हो, 0, क्योंकि इसके पास सब है, धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या तथा शून्य, सबको मिलाकर पूर्णांक संख्या कहते हैं। याद है ना? फिर से रिपीट कर रहा है। तो दो पूर्णांकों संख्याओं का योग हाँ होगी। अब ये तो घटाव में दे ही दिया है, और गुना में भी होगा। कोई के दो पूर्णांक ले, मान लीजिए 0 के 1 से मल्टीपल किया था, क्या आ गया? 0। तो 0 क्या पूर्णांक संख्या है? तो हाँ है। अगर मान लीजिए कि -5 गुना -5 कर दिया तो 25, तो क्या हो जाएगा? या माइनस कर दिए तो -25, तो क्या माइनस में भी कुछ भी होगा? तो हाँ, इसमें सब हाँ, खाली भागा में नहीं होगा। चलिए अब आगे देखिए, पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या कहां से शुरू होती है? तो पूर्ण संख्या में क्या कर दिया जाएगा? ई हटा दिया जाएगा, सिर्फ वो 0 से आता है। कहां से शुरू होता है बाबू? 0 से शुरू होगा। तो 0 से शुरू होगा तो इसमें 0। अब दो पूर्णांकों का योग, तो मान लीजिए कोई भी दो, 0 + 1 लिए तब भी 1 आ गया, 1 + 2 किए तब भी 3 आ गया, 3 + 4 किए तब भी 7 आ गया। मतलब ऑलरेडी ये योग में पूर्ण संख्या होगा। दो पूर्ण संख्या के पूर्ण संख्या होती है, ये बता चुके हैं आपको इसी वीडियो के पीछे में, आप देखेंगे। घटाव में कर देते हैं, तो बच्चों घटाव में क्या होगा? क्या 0 -1 कर दिए तो क्या हो जाएगा? माइनस, और माइनस में पूर्ण नहीं होता है, पूर्णांक होती है, तो इसमें नहीं होगा। पूर्ण नहीं, पूर्णांक होता है। क्लियर बच्चों? अब गुना में, तो गुना में क्या है कि मान लीजिए कि एक पूर्णांक पूर्ण संख्या 0 लिया, बाकी 2 लिए, तो क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। कहीं माइनस में तो होगा ना। अब मान लीजिए कोई भी पूर्ण संख्या लिए, मान लीजिए 10 पूर्ण संख्या लिए, वो 5 लिए तो 50 आ गया, तो ये प्लस में ही है, तो इसका मतलब गुना में भी होगा। अब भागा में सीधे लिख दो, नहीं, लमसम नहीं होता है। अब देखिए, 0 से भागा देंगे, मान लीजिए कि 1 में 0 से भागा देंगे तो क्या हो जाएगा? इन्फिनाइट। या 0 में 1 से देंगे तो अलग हो जाएगा, या 3 में आपको 2 से दिए तो 1.5 हो जाएगा, तो नहीं। प्रकृत संख्या, तो इसमें तो पढ़े किए
दो प्रकट संख्याओं का योग हमेशा प्रकट संख्या आएगा। कितनों जोड़ लीजिए, पर गिनती की संख्या है। अब प्रकट संख्या कहां से शुरू होती है? तो एक से शुरू होती है। तो जो प्रकृति संख्या एक से शुरू होती है, ये तो जीरो से नहीं होता है। तो कोई भी प्रकट संख्या को जोड़ लो तो क्या हो जाएगा? वही आएगा। जैसे 2 + 3 5 आ गया, कुछ भी जोड़ो तो इसमें, हाँ इसमें नहीं तो नहीं हो सकता, माइनस में आएगा। गुना में भी हाँ हो जाएगा। आप देख लो, कोई भी दो प्रकट संख्या को गुना करो, मान लीजिए 5 गुना 15 किए तो 75, ये भी प्रकट संख्या है। एक से गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या या प्रकट संख्या कहते हैं। भागा में देख लो उल्टा हो जाएगा। तो भागा में देखो, मान ली कि 3 है, 2 दे दिए तो 1.5 में भी आ जाएगा। तो प्रकट संख्या में न भी आ सकता है। या आप जीरो तो है नहीं, तो मान ली कुछ भी ले लिए, 5 गुना भागा 2 कर दिए तो 2.5, तो प्रकट संख्या होनी चाहिए। हम लोग अब देखिए कि दो प्रकृत संख्या में अब हम लोग घटाव में नहीं क्यों लिख आया, उस आंसर दिया हुआ। तो दो प्राकृतिक संख्या ले लीजिए। मान लीजिए एक से गिनती के, तो पहला मान लीजिए 2 है और 3 है, तो मान लीजिए 3 - 2 किए तो एक तो प्राकृतिक संख्या हो जाएगा। लेकिन अगर 2 - 3 किए तो माइनस में आ जाएगा। -1 क्या प्राकृतिक संख्या होगा? तो नहीं होगा। -1 होगा, ये तो हो जाएगा पूर्णांक संख्या। क्योंकि क्या पढ़े थे? प्रकृत संख्या रखता है 1 से शुरू करता है, पूर्ण संख्या 0 से शुरू करता है और पूर्णांक संख्या माइनस से शुरू करता है, -0 प्लस। तो ये सही है ना, इसमें भी हो जाएगा, भागा में भी हाँ। तो ये आपका प्रयास कीजिए वाला काम कंप्लीट हो गया बच्चों। अब हम लोग आगे चलते हैं। चलिए बच्चों, कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ क्या होती है जो जान लीजिए। तो देखिए कर्म विनियमितता, इसको बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ को, कम्यूटेटिव लॉ को। तो इसमें होता क्या है, आपने जो भी अभी तक पीछे पढ़ चुके हैं वो सारी चीज को फिर से रिपीट करा रहा है, जिससे आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आए। जैसे अगर कहा कि, अगर इधर हम चलते हैं इस टॉपिक को लेकर कि अगर परिणामता में कहा जोड़, कि जोड़ बताओ, इसका कहने के मतलब है कि a + b = b + a दोनों बराबर हो, तो इस नियम को पालन करता है। मान लीजिए कि a का लिए एग्जांपल 1 और b बराबर ले लिए 2, तब इधर जोड़िए 1 + 2 और 2 + 1 क्या हो गया? 2 × 1 = 3, 2 × 1 = 3। तो ये करता है। तो क्रमभिन्नता का नियम योग में होता है। अब ध्यान देते रहिएगा। तो हम क्या लिखेंगे? जोड़ में। तो क्रमभिन्नता के नियम जोड़ में, योग में या जोड़ में क्रम विनियमितता का पालन होता है। समझ गए? पालन होता है मतलब नियम का फॉलो होता है। समझ गए? यही बस करना है और कुछ ना। एक जोड़ को इसका उल्टा जोड़ के दोनों बराबर हो, तो ये ऑलरेडी हो जाएगा। अब समझ गए? इसी तरह से बच्चों अब इसको हटाते हैं। अब आगे कहेगा घटाव में, तो घटाव में नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि आप खुद देख लीजिए। अब जैसे देखिए ये हो गया, ये तो जोड़ का फॉर्मूला हो गया योग का। अगर घटाव रहता तो इसमें कहता है ये वाला a - b = b - a। अब देखिए बच्चों, घटाव की यानी एग्जांपल लेके से उधर बता ले जाएंगे, इधर आपको ध्यान देते जाएंगे। तो घटाव में अगर मान लीजिए कि फॉर्मूला a - b = b - a कैसे होगा? अगर a = 1 लिए और b = 2 ले लिए, तो 1 - 2 = 2 - 1 बराबर होगा। 1 में से 2 जाएगा तो -1 और 2 में से 1 जाएगा तो 1, एक माइनस में आ रहा है, एक प्लस में, तो दोनों कभी बराबर नहीं होगा। मतलब घटाव में क्रम भिन्नता का पालन नहीं होता है। तो लिख देंगे घटाव में क्रम विनियमितता का पालन नहीं होता। चाहे कुछ भी हो, पालन नहीं होता है। चाहे वो पूर्ण संख्या हो, पूर्णांक संख्या हो, प्राकृतिक संख्या हो, सारे चीज में लागू। क्या क्या पढ़े? प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, वो तीनों में लागू होगा ये फॉर्मूला, वो नहीं होगा। ठीक है? अब आगे देखिए, ये फॉर्मूला अगर गुना में कहे बच्चों, तो गुना में क्या करना होगा? कहेगा a × b = b × a करो। तो देखिए बच्चों, अब गुना की बात कर लिया जाता है। तो a × b = b × a। अगर अभी पढ़े हैं a = 1 ले लिए, b = 2, कुछ भी ले लीजिए, उसको कहते 1 × 2 + 2 × 1,
तो ये भी 2 बराबर 2, तो मतलब पालन करता है, गुना में पालन करता है। समझ गए। इसी तरह से बच्चों घटाव की बात, भागा की बात किया जाए तो भागा में क्या करेगा वो कि जैसे a भागा b इक्वल टू b भागा a, ये तो ये भी संभव नहीं है। जैसे क्यों, देखिए भागा में तो a भागा b इक्वल टू b भागा a, मान a बराबर आप 1 लिए, b बराबर 2, ऐसे कुछ ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं बाटे, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर 1 भागा 2 इक्वल टू 2 भागा 1 बराबर होगा, एकदम नहीं होगा। 1 में 2 सॉरी 2 में 1 से भागा दीजिए और फिर 1 में 2 से दीजिए, कैसे बराबर होगा, बराबर हो भी नहीं करेगा, ये बराबर नहीं होगा, तो इसमें पालन नहीं करता है। आपने क्रम विनिमयता का नियम सीख गए, मतलब उल्टा कर देना, जो है ना उसका उल्टा करके जोड़ देखेंगे, बराबर है तो हाँ, घटाव देखिए बराबर है तो ना, गुना में बराबर है तो हाँ, अब भागा में ना। समझ गए, बस a प्लस बी उलट दिए उधर, इसी को कहते हैं क्रम भिन्नता के नियम। तो आपने ये सीख चुके हैं। अब आगे देखिए, अब है सहचरता के नियम। तो इसमें भी कुछ नहीं करना है, a प्लस बी प्लस जोड़ की बात कर रहे हैं, फिर गुना घटाव इसमें भी अलग अलग रूप होते चला जाएगा। तो यहाँ पर बेटा देख लो, मान लीजिए कि आप ले लिए a बराबर 1, कुछ भी ले सकते हैं, b बराबर 2, c बराबर 3। तो नियम क्या कर रहा है, a प्लस बी है, तो हम नियम के अनुसार क्या है, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। तो एक जगह पर 1 रख दिए, फिर 2 प्लस 3 रख दिए इक्वल, फिर 1 प्लस 2 कर दिए, फिर प्लस 3 कर दिए, तो 1 प्लस 3 2 5। अभी क्या हो जाएगा, 2 1 3, 5 1 6 और 3 6, मतलब ये पालन कर रहा है। तो जोड़ में ये पालन करता है, ये भी घटाव में पालन नहीं करेगा। गुना की फॉर्मूला बात किया जाए तो गुना में हो जाएगा ऐसे, 1 गुना बी, हम खाली जोड़ के जहां पर गुना कर दीजिएगा, बस ऐसे करके ऐसे कर दिए। घटाव की बात आते हैं, यहाँ पर घटाव कर दीजिए, b माइनस सी और a माइनस बी और माइनस सी। अब भागा की बात करें तो बस यहाँ पर भागा लगा दीजिए, b भागा c, ऐसे ही सब तो आपको पढ़ने के लिए है भी नहीं इतना, भागा c, बस ऐसे करना है। ये तीनों में बस डिजिट रखिएगा। परकत संख्या कहा तो 1 से लीजिएगा, 1 से कोई गिनती कोई भी ले सकते हैं। पूर्ण कहा तो जीरो को भी आपको लेना पड़ेगा, तो 0 से जितना भी ले सकते हैं गिनती का। और पूर्णांक कहा तो आपको 0 घट माइनस और प्लस सभी संख्याओं को लेकर पालन करना होगा। बस उसको वैल्यू पुट करेंगे, देखेंगे दोनों तरफ बराबर है तो सहचर के नियम है, नहीं है तो नहीं है, या क्रम विनिमय के नियम है। तो इस तरह से बच्चों अब हम लोग एक्सरसाइज की ओर चलते हैं। तो एक्सरसाइज से पहले एक हम लोग पढ़ लेते हैं 0 की कहानी और 1 की कहानी, ठीक है। देखिए योज तत्समक है, योज तत्समक, ये है आपका गुणात्मक तत्समक, गुणात्मक तत्समक। अब एक चीज देखते हैं कि a प्लस जोड़, तो a होगा, a की जगह पर मान ली 2 लेते हैं, 2 जोड़ 0 तो 2 हो जाएगा, 3 जोड़ 0 होता 3 होगा, कुछ भी लीजिएगा तो वो वही होगा, 0 से कोई मतलब कोई बिगाड़ लेता। जब 2 परमेय संख्या या अप्रमेय संख्या के बीच में शून्य से जोड़ते हैं तो वह हमेशा वही अंक आता है, उसे योज प्रत्यास्मक कहते हैं। क्या कहेंगे, योज प्रत्यास्मक। कब, शून्य के लिए, परमेय संख्याओं का योग शून्य शून्य एक तत्समक कहलाता है, उसी को हम कहलाता है, उसी को योज तत्समक करते हैं। मतलब जोड़ने के बाद जो है वही अंक आ जाए, उसमें कोई चेंज ना हो, उसे हम योज तत्समक करते हैं, मतलब जो है उसमें कोई चेंज नहीं हो, ठीक है। अब गुना में देखिए, मान ली 1 गुना 1 करते हैं तो क्या आता है, ए आता है, 1 जगह पर 1 ले लेते हैं, 1 गुना 1 1,
2 गुना 1 करेंगे तो 2, इसमें कोई आ रहा है 3 गुना 1 कर रहे हैं, गुना कर रहे हैं, इसमें जोड़ कर रहे थे, इसमें गुना कर रहे हैं। तो आप एक चीज देख रहे हैं कि कितनों कुछ कर रहे हैं तो वही अंक है, एक से कोई मतलब नहीं, इसलिए इसको गुणात्मक तत्सम, यहाँ जोड़ है तो योज हो गया, ये गुणात्मक तत्सम कहलाएगा। तो गुणात्मक तत्सम कहेगा तो क्या आंसर आएगा बेटा 1, और योज तत्सम कहेगा तो क्या आंसर आएगा 0। ठीक है, तो योज तत्सम क्या हो गया 0 और गुणात्मक तत्सम क्या हो गया 1। ठीक है, क्लियर, आपका थ्योरी इस अध्याय कंप्लीट हो गया। अब हम लोग एक्सरसाइज की ओर चलते हैं। अब देखिए कि कह रहा है कि गुणधर्म। अब देखिए बच्चों, इतना पढ़ लिए उसके बाद भी आपको समझ में नहीं आएगा, जब बताएंगे तब आप उसको दिमाग को मंथन कीजिएगा, तब आपको पूरा चैप्टर समझ में आएगा। वीडियो के एक बार या 2 बार आप रिपीट करके देखिएगा तो समझ में आएगा, क्योंकि हम पढ़ा रहे हैं तो इसलिए हमें याद है। आप पहली बार पढ़ रहे तो आपको कठिनाई होगी, लेकिन 4-5 बार प्रयास करिएगा अभ्यास तो क्लियर हो जाएगा। अगर बेस मजबूत किया तो 9-10 में दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ पर देखिए बच्चों क्या कर रहा है, गुना हो रहा है इसमें, देखिए तो 1 से करेंगे तो -4/5, यह देखिए अभी भी क्या है -4/5। तो आप देख रहे हैं कि गुना करने के बाद भी सेम चीज आ रहा है, कोई बदलाव नहीं। कितना से गुना हो रहा है 1 से। अभी क्या पढ़े हैं कि अगर गुना होगा तो उसे क्या कहेंगे हम लोग, गुणात्मक तत्सम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, गुणात्मक तत्समक। अभी बताए थे ना, अगर जोड़ रहता था योजतात्मक। ठीक है, तो गुणात्मक तत्समक हो गया, क्योंकि हमने अभी पढ़े थे। क्यों पढ़े थे कि 1 से गुना, तो देखिए 1 से गुना करेंगे तो सेम का सेम वही आएगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। इसमें 1 से गुना नहीं किया तो हम 1 से गुना कर भी देंगे तो उतना ही आएगा, तो क्लियर हो गया। अब इसमें देखिए एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे गुना में देखिए a गुना b इसका टू बेटा b गुना a आ रहा है। तो अभी पढ़ाए थे कि a गुना b मतलब a को b से जोड़ेंगे, गुना करेंगे, या b को a से, तो कौन सा नियम, तो क्रम विनियमितता के नियम अभी पढ़े थे ना, क्रम विनियमितता के नियम। इसमें क्या क्या पढ़े थे हम लोग, क्रम विनियमितता के नियम में a प्लस b इक्वल टू b प्लस a हो। गुना में पढ़े थे a गुना b इक्वल टू b गुना a। तो देखिए यहाँ गुना में a गुना b और b गुना a, देखिए है ना, a की जगह पर क्या है, a की जगह पर है -13/17 और b की जगह पर क्या है -2/17। देखिए तो a गुना b और फिर b गुना a, तो b है ये है सेम है। तो ये क्रम विनिमय के नियम का पालन कर रहा है। ठीक है, तो हमने दोनों चीज देख लिए तो पता भी लगे। तो जब थ्योरी पढ़ लीजिएगा ना तो बनाना आसान हो जाएगा। अभी देख रहे होंगे तो हार्ड लग रहा है, और जब बना दिए तो आसान हो गया कि हाँ ये सर a गुना b हो गया, ये a इतना है b इतना, तो देखिए b पहले हो गया a पीछे हो गया, सेम है। मल्टीपल करेंगे तो सेम आंसर आएगा। सेम कैसे आएगा, 13 26 माइनस माइनस प्लस, उसी का आते 17 को 7 से करिएगा तो 7 7 49 के 4 7 से 11 119। फिर उधर भी करिएगा तो माइनस है तो माइनस प्लस 26/119, मतलब दोनों बराबर है। तो क्रम विनिमय के नियम पालन कर रहे हैं, किसमें, गुना में कर रहा है। ठीक है बच्चों, आपने यहाँ तक सीखे। अब ये देखिए कुछ दिल लग रहा है, उल्टा लग रहा है। यहाँ 19/29 है तो 29/19 है, मतलब उल्टा है इसका। तो ये से कट गया, ये से कट गया, मतलब 1 बराबर 1 हो गया। तो उल्टा है, उल्टा को क्या बोलते हैं हम लोग, प्रतिलोम। तो पहले उल्टा तो है तो प्रतिलोम बोले। अब देखिए बच्चों, प्रतिलोम तो है तो गुना में है कि भागा में, देखो देखिए किसका सिंबल है, तो गुना का, तो यहाँ गुणात्मक प्रतिलोम लिखेंगे, बस हो गया। यहाँ अगर जोड़ रहता था जोड़ प्रतिलोम लिखते, तो जो भी है गुना था तो गुना प्रतिलोम लिखे, भागा रहता तो भागा प्रतिलोम। ठीक है, भागा मौसी और उल्टा होता है। तो यहाँ देखिए 19/29 है, यहाँ 29/19 है, तो मतलब इसका उल्टा है, इसलिए गुणात्मक प्रतिलोम हुआ। तो चलिए अब एक सवाल और है एक्सरसाइज में, वो देख लेते हैं। अब देखिए बच्चों, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, खुद से कह रहा है कि बताइए कौन सही गुण धर्म का पालन। तो अभी हम लोग सहिचारिता एक पढ़े थे, याद करा देते, कुछ देर पहले ही पढ़े थे। तो क्या बताए थे, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू, आगे क्या कर देंगे, a प्लस बी और सी को हटा दे, ये जोड़ का हो गया। गुना में क्या बताए थे, a गुना b, जोड़ की जगह पर खाली गुना कर देंगे, a गुना b और गुना c। देखिए ये नियम लग रहा है, यहाँ देखिए तो ये a है, देखिए a गुना, यहाँ देखिए ये नियम लग रहा है। देखिए a के जगह पर यहाँ पर a बराबर लिख दिया 1/3, b बराबर लिख दिया 6 और c बराबर लिख दिया 4/3।
अब इसी चीज को हम इधर प्रश्न में देखते हैं। एक जगह पर 3 है तो देखिए है फॉर्मूला 1/3 गुना 6 गुना 4/3 को इक्वल टू 1/3 गुना 6 4/3। यही चीज को तो हम लिखे यहाँ पे। तो देखिए ए बराबर कितना होता है, यहाँ पर है ए गुना बी गुना सी ब्रैकेट बंद। यहाँ देखिए 1/3 किसका ए है, ए गुना अब 6 है बी गुना क्या है सी। देखिए सेम ही फॉर्मूला लग रहा है, देखिए तो ये वाला सेम लग रहा है, ए गुना बी गुना सी या ए बी गुना सी, सेम फॉर्मूला लग रहा है, एकदम सेम लग रहा है। और हमने इसे को क्या पढ़े थे, सहिचारिता। क्या पढ़े थे, सहिचारिता। अब सहिचारिता का कौन सा गुण धर्म है, तो गुणन। अगर जोड़ रहता था योग सहिचारिता, क्या लिखेंगे गुणन सहिचारिता। जोड़ रहता तो योग सहिचारिता लिखते, भाग रहता तो भागा वाला लिखते। तो सहिचारिता तो है लेकिन किसमें, गुना में। तो हमको सिर्फ जोड़ और गुना के बारे में ही पढ़ना है, भागा कोई मतलब नहीं है, यह घटाव से। ठीक है, तो इस तरह से आपने ये गुना सहिचारिता है। यहाँ देखिए ए बी, ए हो गया बी प्लस बी गुना सी, बी गुना ए गुना बी, अब सी को बाहर। सेम फॉर्मूला, ए गुना ब्रैकेट बी गुना सी और ए गुना बी ब्रैकेट और फिर ब्रैकेट हट के सी। ठीक है, अपने ये कंप्लीट होगा। और हम आपको एक चलते चलते बता देते हैं, शायद इतना सारा हम लोग कंप्लीट कर दिए फिर कहीं कंफ्यूजन हो जाओ। तो हमेशा ध्यान रखिएगा बच्चों, प्लस प्लस हमेशा प्लस होता है, माइनस माइनस हमेशा प्लस होता है, प्लस माइनस हमेशा माइनस होता है, माइनस प्लस हमेशा माइनस होता है। तो ये सब चीज जान लीजिएगा। ये कैसे होता है नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। सीखिएगा कि माइनस माइनस प्लस कैसे हुआ, तो बताएंगे प्लस माइनस माइनस कैसे हुआ। ये सारे डील अगले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों में शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।